हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल बायोलॉजी के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक की स्टडी कर रहे थे और उसमें हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था, अब आज के इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो जैसे कि कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक वगैरह वगैरह की कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव आवरण पाया जाता है जो कि बहुत ही दृढ़ होता है। उस दृढ़ निर्जीव आवरण को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे मान लो ये किसी भी बैक्टीरिया या कवक या ईटीसी जो भी हो, उनकी मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये मेरी कोशिका झिल्ली है। तो इसके बाहर ये जो आवरण पाया जाता है, ये निर्जीव आवरण बहुत दृढ़ होता है। इसी दृढ़ निर्जीव आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी होती है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं कोशिका भित्ति से। तो जैसा कि अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किस प्राणी में किससे बनी होती है, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक में किसकी बनी होती है। ऐसे हम कोशिका भित्ति की संरचना और उसके कार्यों के बारे में आज पूर्णता रूप से मतलब अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति। अब जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, गैलेक्टेंस की, मेनान्स की, सेल्यूलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मेनान्स की बनी होती है और खनिज जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जो हमारे शैवाल है, जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, याद रखना कोशिका भित्ति जंतुओं की कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये सिर्फ पादपों की कोशिका में और बैक्टीरिया, कवक, इन सबकी कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे शैवाल की, तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स और खनिज जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और कवक में ये बनी होती है सेलुलोज की, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कवक की कोशिका भित्ति की, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब ये काइटिन, सेल्यूलोज, ये वगैरह वगैरह ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या हैं। फिलहाल के लिए जान लो कि जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और कवक में ये काइटिन की बनी होती है। और अन्य पौधों में जैसे कि और जो भी दूसरे पौधे हो, अन्य पौधों में ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, वो पेक्टिन की बनी होती है। और भी कुछ पदार्थ होंगे कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो बैक्टीरिया, कवक या पादप, उन सबके जो कोशिका झिल्ली होती है उनके जो बाहर का जो दृढ़ निर्जीव आवरण होता है, मतलब वो आवरण जो होता है वो बहुत दृढ़, उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो गैलेक्टेंस, मेनान्स, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और अन्य जो भी पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह वगैरह से बनी होती है।
तो अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, उसमें 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहली होती है प्राथमिक भित्ति, दूसरी होती है द्वितीयक भित्ति, और तीसरी होती है तृतीयक भित्ति। तो इस प्रकार से जब हम कोशिका की संरचना देखते हैं तो उसमें जो हमारी कोशिका भित्ति होती है उसमें 3 भित्तियां और पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। अब जो प्राथमिक भित्ति होती है वो पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। हेमीसेलुलोज समझ लेना। जो हमारी प्राथमिक भित्ति होती है वो पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है और सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। हमारी कोशिका भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। तो प्राथमिक भित्ति तो पता चल गया कैसी होती है और किससे बनी होती है। अब जो प्राथमिक भित्ति होती है वो जैसे जैसे हमारी कोशिका परिपक्व होती जाती है वैसे वैसे उसकी ये प्राथमिक भित्ति की मात्रा घटती जाती है। तो ये हमारी प्राथमिक भित्ति हुई। और दूसरा, प्राथमिक भित्ति जो होती है उसमें विभाजन की क्षमता होती है। मतलब वो क्या करती है, विभाजन होती है, वृद्धि की क्षमता होती है कि हमारी जो प्राथमिक भित्ति है वो वृद्धि भी कर सकती है। अब जो हमारी द्वितीयक भित्ति होती है ये भी सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है और ये दृढ़ होती है, एक मोटी होती है। जैसे ये पतली होती है लेकिन हमारी जो द्वितीयक भित्ति होती है वो मोटी होती है और दृढ़ होती है और ये भी सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जो हमारी द्वितीयक भित्ति होती है वो मोटी होती है, दृढ़ होती है और सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और एक मेन बात, जो ये जो द्वितीयक भित्ति होती है, जो कोशिकाएं विभाजित कर सकती है उनमें द्वितीयक भित्ति नहीं पाई जाती है, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। मतलब जितने भी कोशिका, मतलब जिन जिन कोशिकाओं में विभाजन संभव है उन सभी में द्वितीयक भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा कि ये मोटी होती है, दृढ़ होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और ये जो द्वितीयक भित्ति होती है वो प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ होती है। मतलब सबसे बाहर की लेयर प्राथमिक भित्ति होती है, उसके अंदर की तरफ द्वितीयक लेयर होती है जो कि मोटी होती है, दृढ़ होती है और सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और मेन बात कि ये किसमें अनुपस्थित होती है, विभेदित कोशिकाओं, मतलब जो कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं उसमें द्वितीयक भित्ति अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं तृतीयक भित्ति की। तो तृतीयक भित्ति क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वैसे तो हम ये 5वें छठे के आसपास किसी चैप्टर में इसका स्टडी करेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो अनावृत बीजधारी होते हैं। तो जो तृतीयक भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में पाई जाती है, जो कि बनी किससे होती है, हेमीसेलुलोज और जाइलम से बनी होती है। किससे किससे बनी होती है, हेमीसेलुलोज व जाइलम से। तो ये था कि हमारी कोशिका भित्ति। अब जैसे देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखना चाहे तो मान लो मेरा साइटोप्लाज्म हो गया, माना ये मेरा साइटोप्लाज्म, इसके बाद लेयर पाई जाती है। तो इसके सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होती है मेरी प्राइमरी सेल वॉल। ये जो बाहर वाली होती है वो होती है मेरी प्राइमरी
सेल वॉल मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब जब हम इसके अंदर की तरफ आते हैं, बोला था ना कि जो द्वितीयक भित्ति होती है वो प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ होती है। तो ये मेरी प्राइमरी सेल वॉल होगी और मेरी अंदर की तरफ क्या हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल। जो मेरे अंदर की तरफ होती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 होती है, 3 लेयर होती है, S1, S2, S3। तो ये होगी मेरी कोशिका भित्ति, जिसमें कि सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल और अंदर की तरफ जो होती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तो हमको पता चल गया पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। और जैसे जैसे मेरी कोशिका परिपक्व होती जाती है, मतलब जैसे ये जो कोशिका है वो मैच्योर होती जाती है, वैसे वैसे उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी मात्रा घटती जाती है। जैसे ये मेरी प्राइमरी सेल वॉल हो गई, अंदर आते आते इसकी मात्रा घटती जाती है और अंदर हमको ये सेकेंडरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है। तो ये हो गई मेरी कोशिका भित्ति। तो हमने देखा कि कोशिका भित्ति पहले तो होती क्या है और किसमें कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, और ये हमने कोशिका भित्ति की संरचना देखी। अब हम आगे अध्ययन करते हैं इसी में। अब होती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, अब ये क्या होती है, तो जो मध्य पटलिका होती है वो 2 कोशिकाओं के मध्य में समान परत होती है। 2 कोशिकाओं के मध्य समान परत। जैसे कि मेरी कोई भी 2 कोशिकाएं हैं तो उन 2 कोशिकाओं के मध्य में जो भी समान परत पाई जाती है उसे हम मध्य पटलिका कहते हैं। ये बनती किसकी है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। हमारी जो मध्य पटलिका होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अब देखो, जो सेल्यूलोज होता है उसे कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक माना गया है कि हमारी जो कोशिका भित्ति है उसमें सेल्यूलोज तो पाया ही जाएगा, तो इसीलिए सेल्यूलोज को कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक कहते हैं। अब दूसरा, जो सेल्यूलोज के तंतु होते हैं वो परतों में व्यवस्थित होकर कोशिका भित्ति के कंकाल का निर्माण करते हैं। अब देखो, कोशिका भित्ति का कंकाल कैसे बनता है, ये जो हमारे सेल्यूलोज है ये परतों में व्यवस्थित होते हैं और उसके बाद कोशिका भित्ति के कंकाल का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाओं को एक आकार मिलता है उसी कंकाल के कारण। और वो कंकाल कैसे बनते हैं, जब ये सेल्यूलोज परतों में व्यवस्थित होते हैं तब कोशिका भित्ति के कंकाल का निर्माण करते हैं। तो पता चला, इसीलिए सेल्यूलोज को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक कहा जाता है। और सेल्यूलोज के अतिरिक्त और भी पदार्थ होते हैं जो कि कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, जैसे कि पेक्टिन, लिग्निन, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया और सुबेरिन, हेमिसेल्यूलोज वगैरह भी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। लेकिन सेल्यूलोज को हम मुख्य संगठक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही कोशिका भित्ति में कंकाल का निर्माण करता है। तो इतनी बातें हो गई। अब देखो, अब ये जो सेल्यूलोज है उसके अतिरिक्त ये सब जो पदार्थ है ये कोशिका भित्ति का मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बोले तो द्रव्य पदार्थ, वो ये सब मिलके वही मैट्रिक्स बनाते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। एक छोटा सा पॉइंट और जानने लायक है जो कि है प्लाज्मोडेस्माटा। इनको डाल दिया जाए। हाँ, तो बात कर रहे थे हम प्लाज्मो तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग,
प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारी जो दो पादप कोशिका है, ये उनके कोशिका द्रव्य संयोजन होते हैं। मतलब दो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य संयोजन के मतलब जो दो पादप कोशिका है, अगर उनके कोशिका द्रव्य संयोजन करते हैं तो उनके जो बीच की लेयर होती है वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा। दो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य संयोजन के होते हैं। अब इसके बारे में खोजा किसने था, तो वो वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने इसके बारे में बताया था 1901 में प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था कि जो दो पादप कोशिका है उनके कोशिका द्रव्य संयोजन प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। इसको स्ट्रासबर्गर ने खोजा था 1901 में। तो यही थी कोशिका भित्ति की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती क्या है, किससे बनी होती है। अब हम कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में देखते हैं कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। तो सेल वॉल के कार्य क्या है। सबसे पहले जो हमारी सेल वॉल है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये जो होती है मतलब जो हमारा आकार देने का कार्य करती है। ये क्या करती है, कोशिकाओं को आकार देती है। कोशिकाओं को आकार देना इसका ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये इतनी दृढ़ होती है, इसकी वजह से ही ये कोशिकाओं को आकार देती है। तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है उसका एक कार्य होता है कि ये कोशिकाओं को आकार देती है। इसका दूसरा कार्य है कि ये कोशिकाओं को यांत्रिक हानि और संक्रमण से बचाती है। कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिकाओं को यांत्रिक हानि और संक्रमण से बचाती है। कि मतलब कोशिकाओं को अगर कोई भी हानि हो रही है और उनको किसी भी तरह का कोई संक्रमण है तो उससे जो हमारी कोशिका भित्ति है वो कोशिकाओं की रक्षा करती है। और तीसरा क्या है, एक तो पता चला आकार देती है, दूसरा है यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा करती है। और जो भी अवांछित बृहद अणु है, कोई भी अवांछित बृहद अणुओं के लिए अवरोध का काम करती है। अब क्योंकि कोशिका भित्ति बहुत दृढ़ होती है, अब जैसे कि कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनकी कोशिकाओं में आने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन अवांछित मतलब बिना काम के बृहद अणु मतलब बड़े अणुओं को जो कोशिका भित्ति है अवरोध प्रदान करती है। मतलब अवरोध मतलब वो कोशिका झिल्ली के अंदर आने नहीं देती है। तो ये हो गए हमारे सेल वॉल के कार्य कि ये कोशिकाओं को आकार देती है, कोशिकाओं को यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा करती है और अवांछित बृहद अणुओं के लिए अवरोध करती है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति के कई कार्य होते हैं। तो यहाँ हो गई हमारी कोशिका भित्ति खत्म। तो हमने देखा कि कोशिका भित्ति होती क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए या पादप, उन सभी के कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है जिसे कि हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि शैवाल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है वगैरह वगैरह। और कवक में ये काइटिन की बनी होती है और अन्य जो दूसरे पादप हैं उनमें ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह वगैरह की बनी होती है। तो जब हमने कोशिका भित्ति की संरचना देखी तो उसमें हमने देखा कि जो हमारी कोशिका भित्ति है उसमें 3 लेयर पाई जाती है, एक प्राथमिक भित्ति, एक द्वितीयक भित्ति और एक तृतीयक भित्ति।
और जो प्राथमिक भित्ति होती है वो सबसे बाहर की ओर होती है, जो कि कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है और उसमें वृद्धि की क्षमता होती है। दूसरी आई मेरी कोशिका भित्ति, जो कि प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ होती है, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर, जो कि जितने भी विभोजित की कोशिकाएं हैं, मतलब जो कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं, उनमें अनुपस्थित होती है। वो हो गई मेरी द्वितीय कोशिका भित्ति। और तृतीय कोशिका भित्ति क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में पाई जाती है और हेमीसेल्यूलोज और जाइलन की बनी होती है। बाकी उसके बारे में और कुछ खास जानकारी है नहीं। उसके बाद आता है मध्य पटलिका, कि मध्य पटलिका क्या होती है। तो हमने जैसा कि देखा कि जैसे कि कोई भी दो कोशिका है, तो वह दो कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं, तो जिस माध्यम से जुड़ती है उसे कहते हैं मध्य पटलिका। उसके बाद जो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, कि कोई भी दो पादप कोशिका है, उनके जब कोशिका द्रव्य संयोजन होते हैं तो वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। और उसके बाद जो हमारी कोशिका भित्ति है, उसका मुख्य संघटक कौन है? सेल्यूलोज है। क्योंकि सेल्यूलोज क्या करता है, वो दृढ़ होने के कारण कोशिका भित्ति में कंकाल का निर्माण करता है, जिसके कारण ही वो कोशिकाओं को आकार दे पाती है। अब कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? तो वो कोशिकाओं को आकार देती है, कोशिकाओं को यांत्रिक हानि और संक्रमण से बचाती है, और अवांछित बृहद अणु है उनके लिए अवरोध पैदा करती है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिका भित्ति है। तो आज हमारे यहाँ कोशिका भित्ति का टॉपिक जो था वो खत्म हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, कोशिकांश क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।